ईश्वर हिंदी 1 to 1 पर आपका स्वागत है। आज से हम ये नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर कि पूरा का पूरा फ़ोकस आपको रैंडमली वर्ड्स बताने पर नहीं होगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस करवाने पर होगा। जहाँ हर रोज़ आप इन छोटे-छोटे एक्सरसाइज़ेज़, इन छोटे-छोटे लेसन्स के माध्यम से समझ पाएँगे कि कैसे आप अपनी इंग्लिश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं हम और वो घिसे-पिटे ग्रामर रूल्स को लेकर नहीं चलेंगे। बेसिक सा एक स्ट्रक्चर एक बार में कवर करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कैसे? बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। सबसे पहले जो हमारा पहला लेसन है, वो ये कि अगर कोई भी चीज़ है या फिर हैं, एक होता है तो आप है कहते हैं हिंदी में और जब ज़्यादा होते हैं एक से, तो आप हैं का इस्तेमाल करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसे में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे पहले इज़ और उसके बाद जो भी आपका एडजेक्टिव रहेगा या फिर कुछ केसेस में ये नाउन भी हो सकता है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत बेसिक है, आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए। वो खुश है, ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ बेसिक तरीके पे अगर देखें, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा, उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। उसके साथ होने वाले आर्टिकल्स का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए और साथ में जो एडजेक्टिव है, आप उसकी भी जानकारी रखेंगे, तो बहुत बेहतर होगा। सो वो खुश है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। अब देखिए, कल के डेट में अगर मान लीजिए आपको किसी से बात करनी हो और आप ये कहना चाहते हैं कि कोई इंसान है जो खुश है, तो आप ही इज़ हैप्पी का इस्तेमाल करिए और बेशक इसके बाद वाले सेंटेंस को आप हिंदी में बोल दीजिए। लेकिन वो एक तरह से आपका मोराल बूस्ट करता है, आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट, कमरा साफ है, द रूम इज क्लीन। कोई एक खास कमरा है जो साफ है, तो हम अ रूम इज क्लीन नहीं कह सकते और क्योंकि कॉमन नाउन है तो इसके पहले ए, एन या फिर द का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। रैंडम रूम की बात नहीं हो रही है, एक खास कमरा है तो द रूम इज क्लीन। वे तैयार हैं, वे के लिए आप दे का इस्तेमाल करते हैं, आर और तैयार, रेडी, दे आर रेडी। खाना गर्म है, द फूड इज हॉट, द फूड इज हॉट। वह व्यस्त है, अब मुझे आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। व्यस्त की इंग्लिश आप सबको पता है, व्यस्त बोले तो बिजी, ही इज बिजी। फिल्म रोचक है, द फिल्म अगेन एक खास फिल्म है जो रोचक है, ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी भी फिल्म की बात हो रही है कि सारी फिल्में रोचक होती हैं। सो द फिल्म इज इंटरेस्टिंग या फिर द मूवी इज इंटरेस्टिंग। फ़िल्म भी इंग्लिश वर्ड है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप फ़िल्म या फिर मूवी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सही हैं। फिर से एक बार एडजेक्टिव, यू आर राइट, यू आर राइट। बच्चे शांत हैं, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और साथ में अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो कमेंट में वो भी ज़रूर लिखिएगा। जस्ट मेंशन पार्ट 2। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारे